अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मादे की हालतें। स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम पढ़ेंगे मैटर की डेफिनेशन, उसकी 4 स्टेट्स जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस शामिल है। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस वर्ल्ड कहता है ये दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जो दुनिया है वो किससे, मादे से और एनर्जी से मिलकर बनी है। मैटर कहते हैं मादे को, एनर्जी होती है। एनर्जी इज़ अ नॉन मटेरियल इन नेचर। ये नॉन मटेरियल होती है एनर्जी। इसके बाद डेफिनेशन करेंगे मैटर की कि मैटर क्या होती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ वज़न हो और वो कुछ वॉल्यूम घेरे, यानी कोई जगह घेरे, किसी जगह को वो घेरे, क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे हमारे पास इसकी 4 स्टेट हैं। एक है सॉलिड जिसे ठोस कहते हैं, लिक्विड माय को कहते हैं, गैस होती है, और ये ब्रांच प्लाज्मा। शायद आपने पहले इसका नाम सिर्फ पढ़ा हो, लेकिन 9th में हम इसकी पूरी डिटेल से तफसील भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है सॉलिड। इसकी डेफिनेशन करेंगे और प्रॉपर्टीज़। एंड में इसकी डायग्राम बनाई है मैंने लेक्चर के एंड में, वो डायग्राम लाजमी देखनी है। द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड क्या होती है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, आर स्ट्रॉन्ग एंड सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो चीज़ होती है वो भी मजबूत होती है, ठोस होती है, डेंस होती है, इज़ कॉल्ड सॉलिड। क्या कहलाती है वो, सॉलिड कहलाती है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, इनकी डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड आर पैक्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी कि स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, इस वजह से वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उसको हम दबा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कैप है, ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस तो नहीं कर सकते ना, ये हमारे पास सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड्स आर डेंस सब्सटेंस, सॉलिड जो होता है वो सख्त चीज़ होती है, यानी कि मजबूत चीज़ होती है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है लिक्विड्स। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड। मैटर की वो टाइप या स्टेट जिसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं, वो क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, एज़ कंपेयर टू के मुकाबले में, मतलब सॉलिड्स के मुकाबले में वो क्या कहलाती है, लिक्विड कहलाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, यानी इनको हम दबा सकते हैं। आप पानी लेना, इसको दबा सकते हैं हम। कोई भी लिक्विड चीज़ आप लें, माय चीज़, उसको हम दबा सकते हैं। लिक्विड्स हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके पास ऊपर भी बात किया कि जो सॉलिड्स होता है उनके मुकाबले में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड्स अटेम्प्ट द शेप ऑफ अटेंसिल, ये है UTENSILS। अटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, इन विच इट इज़ पुट, जिस बर्तन में हम इसे डालेंगे ये उसकी ही शेप इख्तियार कर लेता है, जो सॉलिड्स होता है। इसके बाद है लिक्विड्स अटेम्प्ट, ये हो गया। लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप, यानी इसकी डेफिनेट शेप भी होती है। इसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स कैन फ्लो ड्यू टू वीकर फोर्सेस, इनके दरमियान वीकर फोर्सेस होती हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं, यानी बह जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है गैस। गैस ये मैटर की वो स्टेट है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मच वीकर होती हैं, यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स।
सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में क्या होंगी, बहुत ही कमज़ोर फोर्सेस होंगी। वो क्या कहलाएगी, गैस कहलाएगी। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप एयर को देख लें, हवा को देख लें, उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। इसी तरह कोई भी आप गैस देखोगे उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी नहीं होता। दे आर लेसर इन डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। इसीलिए तो ये मतलब हवा जो है इसको अगर बंद किया है आपने किसी टैंक में, किसी में ट्यूब में, तो जैसे ही इसको मौका मिलेगा कुछ सुराख होगा तो ये क्या होगा, उड़ जाएगी। मतलब डेंसिटी जिसकी कम हो वो उड़ जाती है, मतलब ऊपर आ जाती है। दे आर इजीली कंप्रेसिबल, इनको हम दबा भी सकते हैं। इसके बाद हम इन तीनों की सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस की डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास मौजूद है डायग्राम्स। अगर आप अलहदा नहीं बनाना चाहते तो हर टॉपिक, सॉलिड्स वाला जो टॉपिक है, सॉलिड्स जो पढ़ा है उसके नीचे बना सकते हैं, लिक्विड्स को इसके नीचे बना सकते हैं और गैस को इसके इसी टॉपिक के नीचे बना सकते हैं। जो सॉलिड्स होता है इसमें देख लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं। जो लिक्विड्स है उसमें मॉलिक्यूल देखें दूर दूर पड़े हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीकर हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। वीकर हैं लेकिन इससे ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीकर है। और गैस में देख लें ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में मच वीकर है, बहुत कमज़ोर है और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर पड़े हैं। इस वजह से इसकी डेंसिटी भी कम होती है और ये मतलब इजीली कंप्रेसिबल होती है। तो ये था हमारा लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। लेक्चर लेंथी हो जाएगा ये, इसीलिए प्लाज्मा जो न्यू ब्रांच है आपके लिए तो न्यू है, इसीलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।